Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start with the topic from here, that is division of labor. मैंने कल भी आपको बेटा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर सेल्स के बारे में बताया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था। तो जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं वो सिंगल सेल से जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, और जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो मल्टीपल सेल्स होते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे सेल्स से वो मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हम होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, अलग अलग सिस्टम है सारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। तो हमारे अंदर जो काम है बेटा वो डिवाइड हुआ है। जो रेस्पिरेशन का काम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं, जो सर्कुलेशन का काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं उसमें एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ओके, इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा स्टमक का। स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। ओके, कौन कौन सी चीज़ें रिलीज़ होती हैं? वन इज़ म्यूकस बाय म्यूकस सेल्स, म्यूकस रिलीज़ होता है म्यूकस सेल्स की हेल्प से। ओके, चीफ सेल्स की हेल्प से जो है वो, या जाइमोजन सेल्स की हेल्प से क्या होता है, पेप्सिन रिलीज होता है। और ऑक्जेंटिक सेल्स की या पेरिएटल सेल्स की हेल्प से जो है वो HCl रिलीज होता है। तो यानी ये आपको एक डिवीज़न ऑफ लेबर का एग्जाम्पल दे रखा है कि जो स्टमक है, स्टमक के अंदर भी अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। यानी जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में बेसिकली तीन तरह के सेल्स हैं जो तीन चीज़ें रिलीज़ करते हैं। वन इज़ म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस रिलीज़ करेंगे, जाइमोजन सेल्स या फिर चीफ सेल्स जो कि पेप्सिन रिलीज़ करते हैं, पैरिएटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि HCl रिलीज़ करते हैं। अब इन तीनों का काम क्या होता है? जो पेप्सिन है बेटा, पेप्सिन का काम होता है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कि जब प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी हम डाइट के अंदर प्रोटीन खाते हैं तो वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? हमारी स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम्स, पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से। ओके, लेकिन पेप्सिन जो है बेटा वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन। यानी ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर डाइट में जो है वो प्रोटीन ले रहे हैं। तो प्रोटीन डाइजेशन की कब ज़रूरत पड़ेगी? जब हम अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स ले रहे हैं। तो पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है पेप्सिनोजन। जैसे ही प्रोटीन डाइट हम लेते हैं तो पेप्सिन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पेप्सिन जो है वो बेटा कम पीएच पर काम करता है, यानी एसिडिक मीडियम जब पेप्सिन को मिलेगा, एसिड मिलेगा, तो वो तब काम करेगा। और फिर वो कौन करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स करते हैं, वो HCl रिलीज़ करते हैं ताकि पेप्सिन जो है वो डाइजेशन अपनी स्टार्ट कर सके। उसके बाद म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस का फंक्शन होता है बेटा, देखो HCl जो है होता तो एसिड ही है और हमारी स्टमक की वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हमारी स्टमक की वॉल्स को जो है वो HCl के एक्शन से प्रिवेंट करके रखता है म्यूकस। तो आपने देखा एक स्टमक के अंदर ही अलग अलग तरह के सेल्स है और सबके अंदर जो है वो काम बटा हुआ है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, एक सेल के अंदर जो है वो मल्टीपल सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम भी, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, न्यूक्लियस था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। तो ये सारे जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं, मतलब सभी सारी अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, सभी का अलग अलग फंक्शन है, काम को जो है वो डिवाइड करके करते हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेलीज। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है बेटा, इसको आप खुद से कर लेना। जितने भी डिफरेंसेस आपकी बुक में गिवन हैं वो सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आता है बेटा सेल शेप। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सेल नंबर और सेल शेप बेटा जो है वो वेरी करता है, चाहे वो सेल शेप है चाहे वो सेल साइज़ है, ये सब कुछ जो है वो वेरी करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो ऑस्ट्रेजिया को होता है उसकी अलग शेप होती है। दिस इज़ ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल, दिस इज़ नर्व सेल जो कि अपनी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो आप इनकी शेप में, इनके साइज़ में, इनके नंबर में जो है वो डिफरेंसेस होते हैं हमारी
बॉडी के अंदर। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको एग्जांपल्स गिवन है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है, जस्ट अ मिनट, उसके बाद हमारा आता है सेल वॉल्यूम। The volume of a cell is fairly constant for a particular type and is independent of the size. जो सेल वॉल्यूम होती है बेटा वो ऑर्गेनिज्म के साइज़ से इंडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारा साइज़ जो है वो छोटा होता है, हाथी का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी की बॉडी में जो सेल्स होंगे वो बड़े बड़े साइज़ के, बड़े बड़े वॉल्यूम के सेल होंगे। सेल जो होता है बेटा उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक साइज़ होता है, फिर चाहे वो चींटी में प्रेजेंट हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट हो, चाहे वो हाथी में प्रेजेंट हो। तो जो सेल वॉल्यूम होती है बेटा वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी साइज ऑर्गेनिज्म के साइज़ के। देन सेल नंबर जो है वो इनडेफिनिट होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ता जाएगा तो सेल नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन सेल वॉल्यूम, सेल साइज़ जो है वो वही कांस्टेंट रहता है जो एक पर्टिकुलर सेल का होता है। ओके, उसके बाद इसमें आपको बेटा एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स 2.5 दिया गया है, इसको आपने ज़रूर लर्न करना है। इसमें आपको क्या बताया गया है, यू टैली बताया गया है। व्हाट इज़ यू टैली? जो निमेटोड्स होते हैं बेटा, निमेटोड्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो ऑर्गन्स के अंदर वो फिक्स्ड होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई फिक्स नहीं होता है सेल नंबर, लेकिन एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो जो निमेटोड्स होते हैं उनमें ऑर्गन्स का नंबर जो है वो फिक्स्ड होता है, और जब फिक्स टाइम पर वो पहुंच जाता है फिक्स नंबर पर, तभी वो जो है वो हैचिंग होती है उनके एग से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यू टैली। इसको हम क्या बोलते हैं, यू टैली का प्रोसेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल्स, जो कि मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।